ओके सो हेलो एवरीवन। तो इस चैप्टर पे या इस सीरीज़ पे मैं आपको बताऊंगा कि पाइथन के थ्रू अपन एक ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जो कि एक ईमेल आईडी पर्टिकुलरली जैसे जीमेल है, जीमेल से वो ओटीपी वेरिफिकेशन भेजेगा। ठीक है, एक 6 डिजिट का कोड, और उसको वेरीफाई कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन लगता है, हम सारा कुछ पाइथन में करेंगे। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, और जिन्होंने मेरी पूरी पाइथन की सीरीज़ पढ़ ली है ना, जिस सारे सब मॉड्यूल्स, उनको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा। और जिन्होंने नहीं भी पढ़ा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ लो। मैं इसमें मैक्सिमम पार्ट कवर कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज़र के लिए मैं इसको बनाऊंगा, ताकि एक एक चीज़ों को आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो और जो एक्सपीरियंस नहीं है वो भी आसानी से समझ सकते हैं। कोशिश करिएगा, अगर कहीं पर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा कमेंट पे। ओके, तो सबसे पहले ना अब स्टार्ट करते हैं कि एक ओटीपी वेरिफिकेशन सिस्टम अपने को बनाना कैसे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, ये थ्योरी नहीं है बट स्टेप्स है, जिसको आपको समझना ज़रूरी है, और उसके बाद अपन प्रैक्टिकल देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे पहला वाला स्टेप में लिखता हूँ 1। सबसे पहले हमको क्या करना है, एक रैंडम 6 डिजिट का कोड अपन डिज़ाइन करेंगे। 6 डिजिट का ओटीपी होता है ना, तो वैसे ही करेंगे अपन। फर्स्ट, मैं नोट्स भी लिखता जा रहा हूँ, फर्स्ट वी विल क्रिएट, ताकि आपको रेफरेंस में दिक्कत ना हो, क्रिएट अ 6 डिजिट रैंडम कोड। ठीक है, रैंडम कोड या रैंडम नंबर आप ले लो, रैंडम मॉड्यूल है ये। ठीक है, ये लगभग सबने पढ़ा हुआ है, रैंडम मॉड्यूल के थ्रू अपने को करना है। सेकंड हमको क्या करना है, सेकेंडली हम इस नंबर को स्टोर करेंगे एक वेरिएबल पे। देन वी विल स्टोर दिस नंबर टू अ वेरिएबल। ठीक है, थर्डली हम क्या करेंगे, 3 डॉट, हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, ये मतलब एक कोड लिखेंगे, एक जिसमें अपन मेल कैसे भेजना है, क्योंकि मेल से ही ओटीपी जाएगा ना, उसका कोड लिखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि देन वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू सेंड द ईमेल। ठीक है, अब चौथा आ जाओ। ये लिखना क्या है, बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आपको सब चीज़ें क्लियर रहें। फिर मैं लिखता हूँ व्हेन सेंडिंग द ईमेल वी नीड टू यूज़ द ओटीपी। ठीक है, एज अ मैसेज, है ना, जो भी जनरेट होगा 6 डिजिट, उसको यूज़ करेंगे। पांचवा पांचवा स्टेप कौन सा है इसमें, पांचवा स्टेप है फाइनली वी नीड टू रिक्वेस्ट टू यूज़र इनपुट, है ना। क्या क्या टू यूज़र इनपुट, एक तो यूज़र का ईमेल आईडी और दूसरा ओटीपी, तभी तो आप वेरीफाई कर पाओगे, है ना। तो मैं लिखता हूँ फर्स्ट फॉर द यूज़र्स ईमेल। ठीक है, एंड देन फॉर द ओटीपी दैट द यूज़र हैज़ रिसीव्ड। ठीक, सिंपल सा ये अपना पूरा स्टेप है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, आपको एक ऐप कोड की ज़रूरत लगेगी अगर आप जीमेल के थ्रू यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो मैं उसके बारे में फ़र्दर बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन यहाँ से ना कोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा वेरिफिकेशन सिस्टम है, जो नॉर्मली आपने देखा होगा हर जगह पे। इसके लिए हमको 4 लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके कुछ कुछ मॉड्यूल्स हम यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद रेंडमली जनरेट करना है, कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ्स। ठीक है, उसके बाद रैंडम नंबर जनरेट के लिए रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ इंपोर्ट रैंडम। और उसके बाद ईमेल भेजना है हमको, है ना, तो उसके लिए एक लाइब्रेरी होती है जिसको कहते हैं SMTP लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं, SMTP। ये देखो आ गया लिब। ठीक है, SMTP लिब जो है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पाइथन इंस्टॉल करोगे तो ये इनबिल्ट रहेगा, VS कोड में इनबिल्ट रहेगा। अगर नहीं होता है SMTP लिब आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड, या इसमें एरर आता है कुछ ऐसा, यहाँ पे दिखाएगा कि इट इज़ नॉट ऑफ डिफाइंड
ऑन पाइलैंस और समथिंग, है ना। तब क्या करोगे आप, SMTP lib इसको सीधे सीधे कॉपी करना। ओके, ये वैसे सबको पता है लेकिन मैं एक बार फिर भी क्लियर कर दे रहा हूँ। आप सीधे विंडो पावर शेल ओपन करोगे। अब विंडो पावर शेल जो लोग 10 और 11 यूज़ कर रहे हैं, विंडो 10 11 है ना, उन सब में बाय डिफ़ॉल्ट है। अदरवाइज़ आप कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हो तो आप इसको जाके माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो। आप कमांड प्रॉम्प्ट पे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ विंडो पावर शेल क्योंकि वो बेस्ट है। ओके, यहाँ पर आप जाओगे और यहाँ लिखोगे पिप इंस्टॉल और SMTP lib। ठीक है, बस इतना कमांड आपको देना है और विदाउट एनी एरर आप एंटर दबाओगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में विद इन 2 to 3 सेकेंड। ठीक है, डिपेंड करेगा आपकी रैम कैपेसिटी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस पिप इंस्टॉल SMTP lib करोगे वो इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ पे अगर एरर होता है ना वो हट जाएगा। अगर नहीं हटेगा तो इसको VS कोड को एक बार रीस्टार्ट कर लेना। ठीक है, अब मैं आ जाता हूँ नीचे। अब क्या करेंगे हम नंबर जनरेट करेंगे, किस लिए, OTP के लिए, और उसको एक वेरिएबल पे स्टोर करेंगे। मतलब हमारा पहला और दूसरा स्टेप। ठीक है, ये वाला स्टेप करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, मैं एक डिजिट नाम का DIGIT डिजिट नाम का मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ। ठीक है, डिजिट्स नाम का ये कोई मॉड्यूल या कोई स्ट्रिंग नहीं है। देखो यहाँ पे ऑप्शंस आए हैं तो आप ये इसको में इसमें से किसी को क्लिक मत करना, सिंपल, या आप यहाँ पे कोई और नाम ले लेना। ठीक है, मैं इसका एक वेरिएबल ले रहा हूँ और रैंडमली मुझको नंबर जनरेट करना है, तो वो कितने से कितने के बीच होने चाहिए, 0 to 9। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, OTP इसी के बीच होगा, इसी में से 6 डिजिट वो उठा लेगा। अब मैं एक ले लेता हूँ, मान लो OTP नाम से ले लेता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, और क्योंकि मेरे पास अभी OTP नहीं है ना तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको ब्लैंक कर दिया। मैं आ जाता हूँ नीचे। अब यहाँ पे मैं लूप चलाता हूँ। लूप क्यों चलाऊँगा, क्योंकि मुझको रैंडमली जनरेट करना है। तो मैं इसमें मैथ्स के फंक्शन का यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, फ्लोर फंक्शन मैथ्स का मैंने जावास्क्रिप्ट में भी बताया है और आपको मैंने पाइथन की पूरी सीरीज़ पे भी बताया हुआ है। ठीक है, मैथ्स फंक्शन में, ये साइंटिफिक पाइथन में भी आता है कभी कभी। ठीक है, और उसके साथ अपन रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आई। ठीक है, फॉर आई इटरेशन यूज़ कर रहा हूँ इन रेंज। ठीक है, कितना OTP का लेंथ चाहिए हमको, 6 चाहिए। ठीक है, अब इस पे मैं कंडीशन देता हूँ कि जो OTP है, OTP, ठीक है, OTP प्लस इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, डिजिट्स जो मैंने दिया है, और इस पे मैं लूँगा एक लिस्ट और इसके अंदर मैं मैथ्स का फ्लोर फंक्शन दूंगा, MATH, ठीक है, डॉट फ्लोर। ओके, अब इसमें से मैं रैंडम नंबर को रैंडमली जनरेट करूंगा इनटू 10। ठीक है, तो मैं लूँगा रैंडम डॉट रैंडम, फंक्शनाइज करूँगा इनटू 10। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने आपको नमपाई पे भी इसके बारे में बताया हुआ है, पाइथन की सीरीज़ में तो है ही खैर। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको एक OTP में करवाया ना अपन ने सेव, तो मैं इसको एक स्मॉल OTP वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, ये केस सेंसिटिव होता है ना पाइथन, तो देखो मैंने स्मॉल OTP लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो कैपिटल OTP है जो एक्चुअल में हम यूज़ करने वाले हैं OTP, इसको कॉन्कैटिनेट करता हूँ जो कि इस पे सेव है, OTP प्लस यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ कि जो आएगा इज़ योर OTP। ठीक है, ये मैंने यूज़र को एक मैसेज दे दिया और इसको OTP के नाम से मैंने यहाँ पे सेव करवा दिया। ओके, या एक काम करता हूँ, ये इसको मैं बल्कि इसको मैसेज के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ओके, अब आगे जाने से पहले आपको एक दो चीज़ें समझाता हूँ। मैं नीचे आ जाता हूँ, इससे बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, देखो आपको मेल किससे करना है, मतलब आपका नंबर OTP जनरेट हो गया, अब उसके बाद आपको मेल करना है उसको। तो मेल करने के लिए क्या होता है कि जीमेल का यूज़र ID पासवर्ड लगता है। ठीक है, लेकिन उसके साथ में आपको एक गूगल ऐप होता है। ठीक है, एक गूगल ऐप पासवर्ड होता है,
वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बिना आप अपने जीमेल अकाउंट से मेल नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये मैंने आपको यहाँ पर, ये देखो, ये मैंने एक लिंक दी है, इसमें लिखा हुआ है साइन इन विथ ऐप पासवर्ड, व्हेन टू यूज़ ऐप पासवर्ड, ये पूरी डिटेलिंग दी हुई है, 2 स्टेप वेरिफिकेशन, क्रिएट यूज़र ऐप पासवर्ड। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, ये प्रोसेस आप पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है, अंडर साइनिंग टू गूगल सेलेक्ट ऐप पासवर्ड, यू मे नीड टू साइन इन इफ़ यू डोंट हैव ऑप्शंस। बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, आपको जो जीमेल आईडी यूज़ करनी है जिससे मेल जाना चाहिए उसमें जाना, और ये मैं लिंक दे देता हूँ यहीं पर कॉपी। ठीक है, ये मैं लिंक ना ये यहाँ पर मैं दे देता हूँ। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ दिस लिंक इज़ फॉर साइनिंग द गूगल ऐप पासवर्ड। ठीक है, प्लीज़ फॉलो द इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मैं यहाँ पे दे दिया, इसको पूरा देखना, ये बहुत इजी है। इससे क्या होगा, आपको एक ऐप पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है, डिवाइस विवाइस लिख के यहाँ डन करोगे तो ये देखो, फॉलो द इंस्ट्रक्शन, एंटर ऐप पासवर्ड, द ऐप पासवर्ड इज 16 कैरेक्टर कोड। ठीक है, ये जो 16 कैरेक्टर कोड है ना, अपन इसको यूज़ करने वाले हैं। तो जब ये आपको मिल जाएगा तो आप यहाँ पे आगे में यूज़ करोगे। ठीक है, मैं आपको पूरा एक बॉडी बना के दे दे रहा हूँ, आपको केवल वहाँ ईमेल आईडी और उसको पुटअप करना है, और आसानी से आप किसी को भी कर पाओगे, वर्किंग रहेगा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज़ कमेंट करना, मैं इसको पूरा क्रिएट करके दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ नीचे आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मेल भेजने का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपन तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो मैं ले लेता हूँ शरद। ठीक है, शरद नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और इस वेरिएबल में, या एक काम करते हैं ना, एस नाम का ले लेते हैं, सेंडिंग टाइप में। ठीक है, एस नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और जो मैंने बताया था लाइब्रेरी SMTP लिब, जो सबसे ऊपर हमने यूज़ किया ना, SMTP लिब, इसको यूज़ करते हैं, SMTP लिब लाइब्रेरी। इसमें से हमारे पास एक सब मॉड्यूल होता है जिसको हम कहते हैं SMTP। ये देखो आ गया, ये क्या करता है, भेजने का काम करता है। ठीक है, मेल सेंड करने का, और रिसीव करने का काम कौन सा करेगा, POP3। ठीक है, ये 2 प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्चुअली ये। तो पाइथन में SMTP लाइब्रेरी के अंदर SMTP और POP3 नाम से ये दोनों सब मॉड्यूल होते हैं। ओके, मैं इसको यहाँ पर, आप क्या करोगे, ये पोर्ट होता है, जैसे जीमेल आपको करना है ना, तो आप यहाँ पे smtp.gmail.com करोगे। अब ये कहाँ से आया smtp.gmail.com, ये एक होस्टिंग सर्वर है, आप समझो। ठीक है, हर एक, ये सब के जीमेल के लिए बिल्कुल सेम होगा। smtp@gmail.com सबके लिए सेम, याहू का smtp.yahoo.com होता है। ठीक है, ये सबको सेम होता है, और आप इसको अपने जीमेल पे सेटिंग पे जाओगे तो वहाँ पर देखना अकाउंट्स का ऑप्शन होता है, अकाउंट फॉरवर्डिंग, ईमेल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपको दिखेगा ये। ठीक है, इसके थ्रू ही आप भेज सकते हो, और जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये सबके ईमेल के लिए है अभी। ठीक है, ये सब आप यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे आपको एक पोर्ट नंबर देना रहता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है 587। ये गूगल आप करोगे ना, आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसको चेंज नहीं करना, इसको चेंज करोगे तो मेल नहीं जाएगा। अगर आप जीमेल के अलावा किसी और से मेल करना चाहते हो तब इसको चेंज करना बस। तो ये SMTP लिब, smtp.gmail.com, और ये हमने दे दिया पोर्ट नंबर। ठीक है, अब जो TLS है इसको हम स्टार्ट कर देते हैं, तो s.start, यह हो गया, इसको फंक्शनाइज कर दो। ठीक है, हम उसको बोल दिए कि अब आप स्टार्ट कर लो सब अपना प्रोसेस। अब प्रोसेस तो चले गए, हम चले गए होस्टिंग के पास में, smtp.gmail.com पोर्ट नंबर 587 से हमने एंटर कर लिया। अब मुझको यूज़र आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, डॉट, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन का ऑप्शन होता है। ठीक है, लॉगिन, और लॉगिन के अंदर मुझे क्या करना है, एक पहले मैं यहाँ पर, आप अपना जीमेल अकाउंट डालोगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जीमेल अकाउंट अपना नहीं डाल रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के कंफर्ट जोन के लिए, योर जीमेल अकाउंट।
यहाँ पर आप अपना जीमेल अकाउंट डालोगे, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर आप अपना ऐप का पासवर्ड डालोगे, जो ऐप पासवर्ड आपको यहाँ मिलेगा 16 डिजिट कोड, ठीक है। इसको आप डालोगे यहाँ पर, यहाँ मैं देने वाला हूँ, यहाँ लिख देता हूँ मैं योर ऐप पासवर्ड, ठीक है। आपको यहाँ अपना जीमेल अकाउंट का पासवर्ड नहीं डालना है, ध्यान देना इसको, ठीक है। ऐप का पासवर्ड डालना है जो आप यहाँ पर जाके बनाओगे, ओके। चलो अब नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर क्या करना, ये आपका मेन काम हो गया, आप लॉगिन हो गए हो, ओके। अब इसके बाद आपको यूज़र से इनपुट लेना है कि आप अपना ईमेल आईडी दो जिस पे हम ओटीपी भेजेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ ईमेल आईडी, ठीक है, ईमेल आईडी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, और यूज़र को एक फैसिलिटी देते हैं इनपुट की, इनपुट, ठीक है। और उसको एक इनपुट बॉक्स पे अपन ये मैसेज करेंगे कि भाई प्लीज़ एंटर योर ईमेल, ठीक है। ऐसे करके उसको मैसेज करते हो। यहाँ पे स्पेस दे देना जहाँ पे वो एंटर करेगा, एक स्पेस, दो स्पेस, जितना आप देना चाहते हो, एक स्पेस सफिशिएंट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है तो ध्यान देना थोड़ा सा। बस ये आपने दे दिया। उसके बाद अब आप नीचे आ जाओ, ठीक है। अब वो अपना ईमेल डालेगा तो उसके पास ये प्रोसेस कॉल हो जाएगा, ठीक है। हम पूरा प्रोसेस में बताऊंगा, ये कॉल हो जाएगा और उसके बाद फिर उसके पास एज अ मैसेज, जो मैंने आपको बताया ना कि ये वी नीड टू राइट अ प्रोग्राम टू सेंड ईमेल, फिर व्हेन सेंडिंग ईमेल वी नीड टू यूज़ द ओटीपी एज अ मैसेज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो अपन ने मैसेज नाम का लिया है ना, इसको हम यहाँ पे पुटअप करेंगे ताकि ईमेल के साथ में ये वाला ओटीपी जो है 6 डिजिट रैंडम कोड ये वहाँ पे चला जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एस डॉट सेंड ईमेल का एक में ऑप्शन आता है, ये देखो आ गया सेंड मेल, ठीक है। इसमें एक मैसेज बॉडी देनी है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इस पर कितना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 रहता है, 11 या 12 रहता है, 1 मिनट मैं कंफर्म करता हूँ, मुझको ध्यान नहीं आ रहा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही होता है, ठीक है। ये मेरी बॉडी हो गई। यहाँ पर अब मैं इसको दूंगा ईमेल आईडी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद आ जाएगा मैसेज, ठीक है, ओके। ये ईमेल आईडी आ गई, ये मैसेज आ गया, ये मेरा कोड, यहाँ तक मेरा कोड जो है कंप्लीट, ठीक। उसके बाद में अब क्या होगा कि यूज़र जो है वो वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको एक और इनपुट देना पड़ेगा जिसमें वो अपना ओटीपी जो है वो एंटर करेगा। तो मैं ओटीपी के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लो ए नाम का, ठीक है। और इस पे यूज़र को एक इनपुट बॉक्स देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि प्लीज़ मेरे भाई, प्लीज़ एंटर योर ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ, जहाँ पे वो अपना ओटीपी देगा, यहाँ पे ऐसे ऐसे कर देता हूँ, थोड़ा सा बढ़िया लगता है ये, है ना। ओटीपी ऐसे कर देते हैं, ये बढ़िया दिख रहा है थोड़ा सा, ओके। ये मैं यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे कंडीशन देते हैं, क्या कंडीशन, अब हम उसको चेक कराएंगे, ठीक है। फाइनली वी नीड टू रिक्वेस्ट टू इनपुट, हम यहाँ तक पहुँच गए, फर्स्ट फॉर द यूज़र ईमेल एंड देन फॉर द ओटीपी। यहाँ तक हमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे एक और आएगा, क्या, उस वेरिफिकेशन का जो ओटीपी उसको आप चेक भी तो कराओगे कि वो सही है कि नहीं है। अगर मान लो कि सही हुआ तो हमको एक ऑप्शन देना पड़ेगा उसको कि यस यू आर राइट, यू आर वेरीफाइड, या फिर उसको देना पड़ेगा कि प्लीज़ चेक योर ओटीपी अगेन, इस टाइप से कुछ है ना। तो अब मैं यहाँ दे देता हूँ एक कंडीशन, इफ़ का यूज़ करता हूँ, इफ़ ए, क्योंकि ए पे मैंने इनपुट सेव करवाया है, मतलब ओटीपी मेरा ए पे जाएगा, ठीक है। तो इफ़ ए इज़ इक्वल टू ओटीपी, कैपिटल वाला ओटीपी है ना, मतलब मैसेज वाला ओटीपी, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम मैसेज पे सेव नहीं करा रहे हैं क्योंकि इसमें पूरा कॉन्केटिनेशन सेव हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने सीधे ओटीपी पे लिया है इसको, ओके। ये वाला ओटीपी अगर इस पे होता है, मतलब वो करेक्ट आता है, तब आप क्या करो, सिंपल प्रिंट कर दो कि भाई नाउ एवरीथिंग इज़ वेरीफाइड, यस यू योर ओटीपी इज़ वेरीफाइड, VERIFIED,
ठीक है, इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा। अदरवाइज मतलब एल्स, यहाँ पे एल्स ले लो, इफ़ के नीचे एल्स, अगर वो वेरीफाई नहीं होता है या करेक्ट नहीं है तो आप उसको सिंपल दे दो कि प्रिंट प्लीज़ चेक योर OTP अगेन, है ना। इसी तरीके का मैसेज अपने पास आता है बढ़िया सा। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं ये मेरा का पूरा जो कोड था, ये पूरा देखो यहाँ पे कोड जो है ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, ये कोड पूरा कंप्लीट है लेकिन मैं एग्जीक्यूट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये एरर आएगा। कहाँ पे आएगा एरर मालूम आपको? यहाँ पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने अभी ईमेल आईडी पासवर्ड नहीं डाला है। देखो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये देखो एरर आया। कहाँ पे आया? ये देखो लाइन पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड, ये देखो यूज़र नेम एंड पासवर्ड नॉट एक्सेप्टेड आया ना, योर जीमेल अकाउंट योर जीमेल पासवर्ड। ये क्यों आया? क्योंकि अपन ने वहाँ दिया नहीं है। सेल्फ ऑथेंटिकेशन देखो इसने करने की कोशिश करी है लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, तो ये जो कोड है ना, ये कोड बिल्कुल वर्क करेगा। ओके, आप बस सब कुछ फॉलो करना। जब आप कॉपी पेस्ट करोगे ना अपने किसी सिस्टम में, प्रोग्राम में, तो आप देख के करना, एरर नहीं आना चाहिए। इंडेंटेशन का पूरा ध्यान देना, प्रॉपर ध्यान देना। ओके, और कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करना, और इसको ज़रूर कर लेना। ऐप पासवर्ड के लिए ये मैंने लिंक दे दी है आप लोगों को, इस लिंक पे चले जाना। इस लिंक पे बहुत कुछ दिया हुआ है, अलग अलग सिस्टम के लिए भी दिया हुआ है, और यही चीज़ सेम याहू और अलग अलग ईमेल के लिए भी होती है। लेकिन जीमेल आप यूज़ करो, बेस्ट है फ़िलहाल अभी। इसका सर्वर अच्छा है, TTLS की इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्रोग्राम था। ठीक है गाइस, आपको कैसे OTP को वेरीफाई करना है, भेजना कैसे और वेरीफाई कैसे करना है पाइथन के थ्रू, तो होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इस कोड को यहाँ रोकता हूँ मैं, और अपन फटाक से कुछ नया प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर आप और चीज़ें समझ पाओगे अच्छे से। ओके, चलो, ओके, थैंक यू।